नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान के दैनिक मौसम पूर्वानुमान के इस अंक के साथ मैं हूं अचल सिंह देवराज। आप समस्त आदरणीय दर्शकों को दुर्गाष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी को सुख शांति, वैभव और आरोग्य प्रदान करे, ऐसी कामना करता हूं। और आइए जानते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान और आगामी दिनों में राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम कैसा रहेगा। यदि आप खेती के कामकाज में लगे हुए हैं तो ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और अजमेर जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। वहीं कुछ स्थानों पर तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। टोंक में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं करौली, श्रीगंगानगर और फलौदी में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज भीलवाड़ा और आसपास वाले इलाकों में दोपहर बाद मौसम सुहावना होने की संभावना जताई है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। सुबह के समय सभी जगहों पर आसमान साफ रहेगा, परंतु दोपहर से शाम के बीच राज्य के विभिन्न भागों में हल्की बादलबाई देखी जा सकती है। तापमान अधिकतम 34 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच, वहीं न्यूनतम 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। हवाओं का रुख आज प्रदेश के अधिकांश भागों में पश्चिम दिशा से रहेगा। कल हवाओं का रुख उत्तर पश्चिमी हो सकता है और 5 अक्टूबर को हवाओं का रुख जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में उत्तर पश्चिमी, जबकि पूर्वी भागों में उत्तर पूर्वी रहने की संभावना है। और आज और कल राजस्थान के 99% इलाकों में मौसम साफ रहेगा, जबकि 5, 6, 7 और 8 अक्टूबर को कोटा और भरतपुर संभाग के सभी जिलों में, वहीं जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के पूर्वी भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है, जबकि जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने के आसार हैं। फिलहाल ऐसी संभावना बनी हुई है क्योंकि अगले 24 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बने 2 परिसंचरण तंत्रों का आपस में विलय होगा और एक निम्न दबाव के रूप में उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, जिससे कल से 9 अक्टूबर तक भारत के दक्षिणी पूर्वी भागों समेत मध्य भागों में मौसम बदलेगा। वहीं उत्तर भारत के इलाकों पर एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिमी भारत के हिस्सों में भी मौसम में बदलाव रहेगा। तो ऐसे में पश्चिमी राजस्थान के किसान भाई फसल कटाई का कार्य जारी रख सकते हैं। वहीं पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के किसान भाई खराब मौसम को ध्यान में रखते हुए खेती के कामकाज करें। और पिछले 24 घंटों में राज्य के किसी भी हिस्से से मानसून की वापसी नहीं हुई है। वर्तमान में मानसून निकासी की रेखा यथावत रूप में अलवर, जोधपुर और बागेश्वर तक बनी हुई है। आगामी दिनों में पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में खराब मौसम के मद्देनजर फिलहाल अगले 1 सप्ताह तक राज्य के पूर्वी भागों से मानसून वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। तो आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। हमारे आदरणीय दर्शकों में से लूण सिंह जी इंदा देवातू जोधपुर से हैं, जिन्होंने कमेंट करके कहा है कि लौकी मूलों की दवाई बताओ गनियों को। तो आप सभी किसान भाइयों को जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि लौकी मूला यानी कि रबी सीजन में उगने वाला एक खतरनाक खरपतवार है, जिसे किसान भाई जोगीड़ा, भूमिफोड़, आगिया और लौकी मूला आदि नामों से जानते हैं। और इस खरपतवार का वैज्ञानिक नाम ओराबंकी इजिप्टिका है और ये क्रूसीबेरी कुल की फसलों की जड़ों के पास उगता है और फसल से पानी और पोषण ग्रहण करता है। खासकर इस खरपतवार का प्रकोप काली सरसों यानी कि रायडा और बड़े दाने वाली पीली सरसों की फसल में ज़्यादा होता है। हालांकि इस खरपतवार का मामूली प्रकोप जीरा और इसबगोल की फसल में भी देखा गया है, लेकिन रायडा और बोल्ट पीली सरसों की फसल में ओराबंकी का प्रकोप होने पर फसल कमजोर होकर अधपकी ही सूख जाती है और फलियों में दाने पिचक जाते हैं, जिससे फसल के उत्पादन पर भी भारी असर पड़ता है। हालांकि खड़ी फसल में इस खरपतवार को नष्ट करने के लिए अभी तक कोई भी खरपतवारनाशी कारगर नहीं है, लेकिन आज से कई सालों पहले हुए अनुसंधान में ये पाया गया था कि जैतून की कुछ बूंदें ओराबंकी के पौधे पर डालने से ये खरपतवार मुरझा जाता है और खुले खेतों में दूब घास को नष्ट करने वाली खरपतवारनाशी ग्लाइफोसेट का उपयोग भी कारगर पाया गया था। लेकिन ये सारे उपाय करना किसान भाइयों के लिए बेहद मुश्किल काम है। लेकिन अब एक नया शोध सामने आया है जो कि बिल्कुल प्रामाणिक है और उससे अपनाना भी किसान भाइयों के लिए आसान है। तो मेरा तो काम आपको सही और सटीक जानकारी देना है।
तो किसान भाइयों, इस लौकी मूला खरपतवार का प्रकोप उन खेतों में ज़्यादा होता है जहां पर या तो रेतीली ज़मीन है या फिर बेहद कम उपजाऊ, जो कई सालों से बिना देसी खाद के रासायनिक खाद पर निर्भर है, जिससे भूमि जो है वो निम्न उपजाऊ और शिथिल पड़ जाती है। तो ऐसे में किसान भाइयों को क्या करना चाहिए कि दानेदार बेंटोनाइट सल्फर जो कि 90% में आता है, उसको 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फसल बुआई से पहले डीएपी या सिंगल सुपर फॉस्फेट के साथ में मिलाकर के बिजाई करनी चाहिए। और दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी के प्रथम सप्ताह में खड़ी फसल में 90% डब्ल्यूजी सल्फर जो कि तुरंत घुलनशील होता है, उससे 8 से 10 किलोग्राम की मात्रा प्रति हेक्टेयर सिंचाई जल के साथ काम में लेने से भूमि में गर्माहट और उर्वरता बनी रहेगी। क्योंकि ओराबंकी खरपतवार का प्रकोप सामान्यतः 10 जनवरी से 10 फरवरी के बीच शुरू होता है, जब सर्दी का अंत होता है और हल्की गर्मी पड़ने लगती है। तो ऐसे में किसान भाई अपने रायडे की फसल में बुआई से पहले बेंटोनाइट सल्फर और 1-2 जनवरी के आसपास घुलनशील सल्फर का प्रयोग करते रहें, तो सर्दियाँ इस खरपतवार से निजात पाया जा सकता है। और आप इसे अपने खेतों में ट्रायल के रूप में एक छोटे भाग में आजमा कर देख सकते हैं, आपको भी विश्वास हो जाएगा। और आप फसल चक्र के रूप में गेहूं, चना या मेथी भी बो सकते हैं, जहां पर पिछली बार सरसों बोई गई थी। और आदरणीय सज्जनों, कल की वीडियो पर भी 50 के आसपास आपके कमेंट्स मिले, जिसे पढ़कर बहुत खुशी हुई। और इसी तरह से आप हमेशा कमेंट्स करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रहिए अपने काम में व्यस्त। अब अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।